नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा और विद्या जीएस फाउंडेशन चैनल में। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनर लेकर आए हैं। हम बात करने वाले हैं बेहद प्रतीक्षित एसएससी सीजीएल 2026 के मेगा नोटिफिकेशन की। हर साल लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार गेम बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को और इसे क्रैक करने की मास्टर स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिकोड करते हैं। एक बहुत ही शानदार विचार है जो हमारी इस पूरी चर्चा का बेस सेट करता है। हम सिर्फ इस दबाव को झेलेंगे नहीं, बल्कि बेरोजगारी का दाग मिटाकर एक विजयी इंस्पेक्टर बनकर उभरेंगे। सोचिए कितनी पावर है इस लाइन में। अब सिर्फ फॉर्म भरकर वेट करने का टाइम नहीं रहा। अब टाइम है अपनी तैयारी को रफ्तार देकर एक आक्रामक अप्रोच अपनाने का। जो इस प्रेशर को एक मौके की तरह देखेगा, वही एंड में इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 2026 के मेगा नोटिफिकेशन से शुरुआत करेंगे, टॉप पोस्ट्स और वैकेंसीज देखेंगे, एग्जाम पैटर्न में जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव आया है उसे समझेंगे, टियर 2 का स्ट्रक्चर डिकोड करेंगे और लास्ट में बात करेंगे उस 100 दिन की सॉलिड स्ट्रैटेजी पर। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से 2026 का मेगा नोटिफिकेशन। अब देखिए, जो टाइमलाइन हमारे पास है ना, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मई जून 2026 के आसपास फॉर्म फिलिंग विंडो खुलेगी, लेकिन असली दंगल होगा अगस्त और सितंबर में, जब टियर 1 का एग्जाम होगा, और फिर दिसंबर में टियर 2 संभावित है। पर ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? टियर 1 के लिए अभी से लगभग 100 दिन का एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये 100 दिन लिटरली आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा अब बहुत कीमती होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, टॉप पोस्ट्स और वैकेंसीज। और सच बताऊं, ये एक सुनहरा मौका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,256 से ज्यादा वैकेंसीज। नॉर्मल ईयर्स में क्या होता था, यही कोई 8 या 9,000 के आसपास वैकेंसीज आती थी। तो 12,000 से शुरुआत होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, सोर्स की माने तो फाइनल आते आते ये नंबर लगभग 15,000 तक भी जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या कई सालों तक शायद दोबारा देखने को ना मिले। इसलिए इस बार फाइट सिर्फ कोई भी एक नौकरी पाने की नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की पोस्ट उठाने की है। और जब हम टॉप पोस्ट्स की बात करते हैं ना, तो आशा की किरण और भी चमक जाती है। पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पावरफुल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी एएओ पोस्ट की वापसी हुई है, वो भी 1170 वैकेंसीज के साथ। ये एक गजेटेड पोस्ट है, लेवल 7 की बेहतरीन सैलरी, मतलब एकदम टॉप क्लास। ऊपर से अकेले जीएसटी इंस्पेक्टर की 2400 वैकेंसीज हैं। जो लोग हमेशा से वर्दी और रुतबे की चाह रखते थे, उनके लिए ये लिटरली किसी सपने के सच होने जैसा है। ये नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत का फल इस बार कितना बड़ा हो सकता है। अब आते हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर, भाग 3, द गेम चेंजिंग पैटर्न शिफ्ट, टियर 1 का नया रूप। ओके, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले क्या होता था, आपको 100 सवालों के लिए पूरे 60 मिनट मिलते थे। आप फ्री थे अपना टाइम किसी भी सेक्शन में देने के लिए। मैथ्स में 25 मिनट लगा दिए, जीके 5 मिनट में निपटा दिया। लेकिन अब वो आज़ादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नए रूल के हिसाब से चारों सेक्शंस के लिए स्ट्रिक्टली 15 मिनट का लॉक्ड टाइमर लगा दिया गया है। जैसे 15 मिनट खत्म होंगे, स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगी और अगला सेक्शन शुरू। मतलब अब खेल सिर्फ नॉलेज का नहीं रहा, खेल अब एक्सट्रीम प्रेशर और स्पीड का बन चुका है। अब क्योंकि टाइम पर इतनी बड़ी पाबंदी लग गई है, तो सवालों के फॉर्मेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सोर्स बताते हैं कि अब सवालों का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा और वो वन लाइनर फॉर्मेट में शिफ्ट होंगे, बिल्कुल हाल ही में हुए सीपीओ एग्जाम्स की तरह। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब मैथ्स के लंबे लंबे मल्टी स्टेप सवालों में घंटों माथापच्ची करने का कोई फायदा नहीं है। सक्सेस अब पूरी तरह से आपकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस स्पीड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पर डिपेंड करेगी। जो सवाल देखते ही तुरंत रास्ता निकाल लेगा, वही इस 15 मिनट के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा। चलिए अब देखते हैं भाग 4, टियर 2 एग्जाम स्ट्रक्चर, मेंस का असली चक्रव्यूह। टियर 2 के पहले सेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एग्जामिनर ने यहाँ टाइम को बहुत ही अनइवन तरीके से बांटा है। जैसे मैथ्स के 30 सवालों के लिए 30 मिनट, रीजनिंग के 30 सवालों के लिए 30 मिनट। यहाँ तक तो सब लॉजिकल लगता है, पर असली दिमागी कसरत या कहूँ कॉग्निटिव विप्लैश कब होता है, जब इंग्लिश के 45 सवालों के लिए सिर्फ 40 मिनट और जनरल अवेयरनेस के 25 सवालों के लिए मुश्किल से 20 मिनट मिलते हैं।
सोचिए, पहले हैवी मैथ सॉल्व करो और अचानक से गियर शिफ्ट करके तेजी से इंग्लिश पढ़ो और जीके के फैक्ट्स याद करो। ये प्योरली आपके दिमाग के तुरंत अडेप्ट करने की टेस्टिंग है। इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जिसे इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, कंप्यूटर नॉलेज। ये सेक्शन सिर्फ 15 मिनट का है और स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सोर्स क्लियर वार्निंग देता है कि इसमें फेल होने का मतलब है अपना सब कुछ खो देना, यहां तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला कैंडिडेट भी बाहर हो सकता है। पास्ट में ऐसे कई टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने मेन सब्जेक्ट्स में तो झंडे गाड़ दिए, पर कंप्यूटर पास नहीं कर पाए और सारी मेहनत पानी में मिल गई। तो इसको स्टार्टिंग से ही सीरियस लेकर चलना है। अब जो कैंडिडेट्स कुछ स्पेशल और हायर लेवल पोस्ट्स टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा अलग है। नॉर्मल इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए तो सिर्फ टियर 2 का पेपर 1 देना ही काफी है, लेकिन अगर आप जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे का एक एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होगा। और अगर आपका सपना वो पावरफुल एओ पोस्ट है तो उसके लिए 2 घंटे का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा चैलेंज जरूर है, पर दोस्त, इसका रिवॉर्ड भी तो उतना ही बड़ा और शानदार है। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, 100 दिन की प्रेप स्ट्रैटेजी, आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट। तो इन बचे हुए दिनों के लिए सबसे सॉलिड एडवाइस क्या है? देखिए, अब टाइम बहुत कम है। लंबी लंबी लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट करने से बचिए। उसकी जगह रिकॉर्डेड और कंडेंस्ड बैचेस का यूज कीजिए ताकि आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाकर पढ़ सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए पैटर्न के हिसाब से स्ट्रिक्टली 15 मिनट टाइमर वाले सेक्शनल मॉक्स लगाइए। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को बदलिए, कैलकुलेशन शॉर्ट कीजिए और वन लाइनर स्पीड टेक्निक्स को अपनाइए। जो कैंडिडेट इस टाइम को स्मार्टली यूज करेगा वही आगे निकलेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इन नए और स्ट्रिक्ट 15 मिनट टाइमर्स ने एग्जाम के पूरे रूल्स बदल कर रख दिए हैं। क्या आज का एस्पिरेंट अपनी स्पीड और अप्रोच को बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि अब नॉलेज के साथ साथ रफ्तार और प्रेशर हैंडल करना ही सक्सेस की गारंटी है। जो इन आने वाले 100 दिनों में खुद को इस नए पैटर्न के हिसाब से ढाल लेगा, सच मानिए वही हिस्ट्री क्रिएट करेगा और वही बेरोजगारी का दाग मिटाकर एक विजयी इंस्पेक्टर बनेगा।